उस दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ। इस समय क्या रणनीति है आपकी विधानसभा को लेकर? मैं तो अभी जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं ना, मैं तो इनको देखना चाहता हूं कि इनकी कितनी औकात है, कितना इसका विरोध कर सकते हैं, कितनी इसकी वो कर सकते हैं। जिस दिन इनके सरेंडर, और 6 महीने देख रहा हूं मैं, 6 महीने और देख लेता हूं, या तो इसका इलाज करो और न सारों का इलाज फिर मैं आगे करूंगा, देखना। ये तो फाइनल है, इलाज तो होगा। और उसकी भैया, उसकी जो डिस्पेंसरी है ना, वो इलाज की फिर मेरे ही पास है, उसका ऑपरेशन मैं ही कर सकता हूं, और बस का नहीं है। अगर पब्लिक ने साथ दे दिया ना, अब कैसा ऑपरेशन करूंगा कि ये समझ में नहीं आएगा इनकी कहानी। बस पब्लिक को तो थोड़ा सा मेरे को इतना सपोर्ट कर दे, भैया इंस्ट्रूमेंट ये लो ऑपरेशन का, बाकी अब मैं 4 साल से, अब आपका सवाल उठेगा अभी थोड़ी देर में कि आप 4 साल से क्यों नहीं हो। अभी अब मेहनत मैं करूं, फायदा दूसरा उठाए। अब एक बात बताइए, 2007 में जब मैंने चुनाव लड़ा, बाकी पार्टियों के नेता, और कहां वो नेता थे, कहां वो पार्टियां थी। पिछली बार जब मैंने एक चुनाव लड़ लिया, इनका कुछ गुंडाराज खत्म किया, उसके बाद में शुभकर्ण चौधरी भी आ गया। शुभकर्ण चौधरी उस टाइम नवलगढ़ से क्यों चुनाव लड़ा भाई? जब गुंडाराज था तो रविंदर भड़ाना आगे हो गया, जब मैंने गुंडाराज को कम कर दिया तो शुभकर्ण चौधरी आ गया। अरे 4 साल हो गए ना, शुभकर्ण चौधरी ने कितना संघर्ष किया इन लोगों के सामने। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, और मैं यही साबित करना चाहता था। मुझे तो देखिए, मुझे आज भी कोई लालच नहीं, मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, मुझे इस बात का कोई फक्र नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है ना, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन मैं लोगों की सेवा के लिए यहां आया था, और सेवा आज भी पब्लिक चाहेगी, पब्लिक के दुख दर्द के लिए आज भी मैं तैयार हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं, कौन आपका हितैषी है, कौन आपका फायदा कर सकता है, कौन आपका नुकसान कर सकता है। अब ये सारे, पिछली बार जब मैं चुनाव में तैयारी था, लोगों को लग रहा कि रविंदर भड़ाना को टिकट मिलेगी तो चुनाव जीतेगा, तो क्या है अब किस किस की आप मैं बताऊं। हमारे ताराचंद गुप्ता जी की हिम्मत हो गई कि मैं भी एमएलए बन जाऊं। बताओ, एक ताराचंद गुप्ता जी की भी इतनी हिम्मत होगी तो बताओ मुझे इससे ज्यादा गर्व क्या हो सकता है। लोगों में इतना बड़ा मैंने जागरूकता, लोगों के अंदर इतना भयव्याप जो बना हुआ था उसको खत्म कर दिया। एक ताराचंद गुप्ता जैसे भी चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में आ गए, इससे बड़े और गर्व की क्या बात हो सकती है। उसके बाद 2013 के बाद मैं फिर 18 में, मैंने आपको एक बात कही थी पिछली बार जब 18 में चुनाव हो रहा था, मंच के माध्यम से अगर बात मेरी वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने ये कहा था कि मुझे टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं भैया चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी बात पे रहा, 2 चुनाव लड़ लिए। मैं आगे भी ये कह रहा हूं कि आगे के लिए जनता को सोचना चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपकी कितनी मदद कर सकता है। मैं तो इस उदयपुर वाटी की जानता हूं, इस उदयपुर वाटी में फिर कह रहा हूं, अभी देखो 4 साल से कितना गुंडा राज हो रहा है, भू माफिया, खनन माफिया, कितनी खननों का अवैध निर्माण हो रहा है यहाँ, कितना यहाँ वन विभाग का कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है, प्रशासन सुनने वाला नहीं है। मेरे टाइम रहते हुए किसी औकात नहीं थी किसी थानेदार की या किसी प्रशासन की किसी की तरफ को उंगली उठा दे या गलत कर दे। मैंने 1 रुपया नहीं कमाने दिया। आज इन्होंने कई पुस्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, ये नहीं समझना चाहिए। शुभकर्ण चौधरी एमएलए रहेगा, मैं तो पंच भी नहीं रहा। शुभकर्ण चौधरी पिछली बार एमएलए रहेगा, उसको नहीं मुद्दा उठाना चाहिए। 4 साल से वो क्या कर रहा है, वो भी अपनी दुकानदारी जमा रहा है, वो भी अपने बिजनेस देख रहा है। और क्या है, उसने कितने करोड़ों रुपए का टेंडर लिया है रोड बनाने का। मैंने तो यहां तक सुना शुभकर्ण चौधरी ने 50 लाख रुपए राजेंद्र गुड्डा को देके आया रोड बनाने के लिए। ये भी साफ होना चाहिए ना इस सब चीज के लिए। अपने बिजनेस के लिए ये लोग कुछ भी करें। भट्टी में झुके रविंदर भड़ाना, मजे काटो तुम, ऐसा तो भाई चलने वाला है नहीं। मैंने कहा यार इस बार मैं भी तो देखूं क्या है, और मैं तो जिस दिन चाहूंगा उस दिन 15 दिन में इनको बता दूंगा मैं तुम्हारी क्या औकात है। मैंने तो पहले भी दिखा दी और आज भी दिखा दूंगा। मैं तो इतनी हिम्मत रखता हूं भाई। शुभकर्ण चौधरी एमएलए रह लिया ना 5 साल, क्यों नहीं 5 साल क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं खनन। पिछली बार तो इनकी पूरी गुंडागर्दी थी, पूरा खनन इनके हाथ में था, पूरी इनकी जमीन इनके हाथ में थी। 55 करोड़ रुपए की जमीन लोगों की मैंने छुटवा के दी थी। खनन जहां इनका गढ़ हुआ करता था, खनन इनके अंडर में हुआ करती थी, सारे मैंने छुटवा के दिए।
आज 400 रुपए ट्रॉली के कैसे ले रहे हैं? सुगन चौधरी को नहीं देखता है कि ये 400 रुपए एक किसान के आदमी से, पैसे से, गरीब आदमी से लिए जा रहे हैं। उसका फर्ज नहीं है, लेने वाले का फर्ज नहीं है और छीनने वाले का फर्ज नहीं है। उनका फर्ज नहीं बनता कि ये क्यों ले रहा है। अरे इनका तो कार्य ही पहले ऐसा था। सुकन चौधरी का फर्ज नहीं बनता क्या उसको? इनका दोनों का इलाज कर दूंगा अगर पब्लिक चाहेगी तो, ऐसा कर दूंगा जिंदगी में सोच नहीं पाएंगे। और मैं एक बार बढ़ गया ना, इन्हें तो फिर दोनों को छोड़ना पड़ा काटते हैं। मंत्री हमारा मूड देख के, यहाँ क्षेत्र में तो हमारा मूड देख के बात करता है। इनके किसी को कुछ बोल देता है। अभी मैंने वीडियोस देख रहा था 2-4 दिन पहले, और विचंदर इंद्रपुरा के लिए कुछ बोल दिया, कभी भगवाना के लिए कुछ बोल देता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे घर में अगर शीशा लगा हुआ है तो मैं दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंक सकता। अपनी तरफ देखो, दूसरे को बोलने से पहले अपने 4 बार अपने देखो। अगर मैं भी इनकी तरह करूं तो मेरी कोई औकात नहीं जो मैं इनके खिलाफ बोल दूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरे अंदर बेईमानी, करप्शन, इधर उधर की बातें होंगी तो मैं यार दूसरे के लिए क्या बोल सकता हूं? अब मेरा करप्शन बताओ, मेरी कोई ऐसी मिस्टेक बताओ कि मैंने आज तक किसी का अहित किया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, अत्याचार किया हो, किसी के साथ किस तरह के मतभेद किया हो। रविंदर बढ़ाना तो रविंदर बढ़ाना ही रहेगा। जिस दिन मैंने अपने कदम यहां रख दिए, सारों का इलाज फिर मैं आगे करूंगा, देखना। ये तो फाइनल है, इलाज तो होगा। और उसकी जो डिस्पेंसरी है ना, वो इलाज की फिर मेरे ही पास है, उसका ऑपरेशन मैं ही कर सकता हूं, और बस का नहीं है। अगर पब्लिक ने साथ दे दिया ना, अब कैसा ऑपरेशन करूंगा कि ये समझ में नहीं आएगा इनकी कहानी। बस पब्लिक को तो थोड़ा सा मेरे को इतना सपोर्ट कर दे, भैया इंस्ट्रूमेंट ये लो ऑपरेशन का, बाकी मेरा काम है इनका कैसा ऑपरेशन करना है। इसमें नेताओं का फर्ज बनता है कि प्रशासन को भी, जब मैं पिछली बार ये मंत्री थे, भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, प्रशासन सीधा चलता था। आज क्यों टेढ़ा चल रहा है? क्योंकि चलाने वाला नहीं है। चलाने वाला होना तो भाई साहब नाक की सूद चले, सीधा सीधा। प्रशासन की हिम्मत नहीं है जो कान मार जाए। और कान मारते ना, उत्तम सिंह को पूछ लेना, एसडीएम हुआ करता था, पसीने आते थे मेरे नाम से। कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, क्या होगा, वो तो समय बताएगा। और उस टाइम खेल कैसे खेला, उसका खेला कैसे होगा, वो भी हम बताएंगे। अभी पहले ही मेरे से सारे पर्दे खुलवा, पर्दे तो इतनी खोल सकता हूं कि सही समय पे सही टाइम पे बिल्कुल बढ़िया वाला ट्रीटमेंट होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। चिंता ही करने की जरूरत नहीं है। रविंदर बढ़ाना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। परवाह नहीं है, चाहे मैं बनूं या नहीं बनूं, सेवा जरूर करूंगा, गारंटी है मेरी इस बात की। कभी याद कर लेना, तैयार मिलूंगा, जब भी कहोगे तैयार मिलूंगा। और ऐसा नहीं है आज आपके मीडिया में या आपके उस पर आके मैं बोल दिया, जो बोलता हूं ना उसको करता हूं और करके दिखाया है। और जो मैंने बोला है उसको हमेशा किया है, फॉलो किया है। मैं थोतली आवाज नहीं बोलता हूं, और ऐसा नहीं है बोल कर अपने बिल में घुस गया। मैं जो बोलता हूं उसको करता हूं और करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको आश्वस्त